ओके। अच्छा, जो एंड पॉइंट आपके होते हैं वो तो आपको क्लियर होता है कि आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपके जो है अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। अच्छा, जो एंड पॉइंट्स आपके होते हैं वो तो आपको क्लियर है कि एंड पॉइंट्स जो आपके होते हैं वो आपका यूआरएल होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके पैरामीटर्स होते हैं, वो पैरामीटर्स जो आपके होते हैं वो होता है आपका, आपकी रिक्वेस्ट के साथ आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको पैरामीटर भेजने होते हैं फ्रंट एंड से अपनी रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट के साथ आपको पैरामीटर्स भेजने होते हैं, तो वो जो पैरामीटर्स की अवेलेबिलिटी होती है ना, वो आपकी पैरामीटर्स की अवेलेबिलिटी होती है आपके कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूजर की आपको डिटेल चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक जैसे सिनेरियो में आपको दूं, तो मेरी स्क्रीन अभी आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर, मैं आपको एक रियल एग्जांपल में आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ पर facebook.com के ऊपर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है। अब जैसे facebook.com के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक पोस्ट आ रही है, ठीक है। अब ये पोस्ट मेरे पास यहाँ पर आ रही है। अब इस पोस्ट के अंदर अब इस पोस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से लाइक करता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब यहाँ पे लाइक पे क्लिक करूंगा, तो इसका क्या मतलब है कि मैं इस पोस्ट को, स्पेसिफिक पोस्ट को मैं लाइक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक पोस्ट को लाइक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं टेक्निकली बात करूं, मतलब आपने तो सिंपल यहाँ से लाइक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आपको इस स्पेसिफिक पोस्ट की आपको आईडी भेजनी होती है, या फिर कोई ऐसा रेफरेंस भेजना होता है बैकएंड टीम को, मतलब ऐसा रेफरेंस भेजना होता है अपनी एपीआई की रिक्वेस्ट के साथ। तो अच्छा, अब वो जो रेफरेंस आपको भेजना होता है, फॉर एग्जांपल इस लाइक की एपीआई के साथ मुझे यहाँ पे इस पोस्ट की आईडी मुझे भेजनी है, ठीक है। तो इस पोस्ट की आईडी जो मेरे पास है, वो आईडी मेरे पास है इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब ये जो कंपोनेंट मेरा आ रहा है अब ये जो कंपोनेंट मेरा आ रहा है, इस कंपोनेंट से अगर मुझे आईडी पास करनी है, तो आईडी में किस पे पास करूंगा? आईडी में पास करूंगा सबसे पहले एक्शन के अंदर। फिर एक्शन के बाद मैं आईडी को पास करूंगा सर्विस के अंदर, क्योंकि सर्विस के अंदर हमारी जो है वो एपीआई कॉल हमारी हो रही होती है, ठीक है। मैं आपको इसका वर्कफ्लो में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हमने जो लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है इसके जो रिडक्स के अंदर हमने जो काम किया था, वो रिडक्स के अंदर हमने किस तरीके से काम किया था, और इसका क्या रीजन क्या था अलग अलग फाइल्स बनाने का। तो पैरामीटर्स वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमने यहाँ पर एक पैरम यहाँ पर बनाया था अपने कंपोनेंट के अंदर, और इस पैरम के अंदर हमने यहाँ पर पैरम अपना भेजा था, ठीक है। तो आपने यही मुझसे क्वेश्चन किया, राइट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि आपके पास जो हमारा पूरा प्रॉपर हमारा वर्कफ्लो जो स्टार्ट होता है जी, आज का टॉपिक ये है कि हम जो है रिडक्स का जो हमने लास्ट सेशन हमने किया था, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि रिडक्स के जो है हमने मल्टीपल फाइल्स हमने क्यों बनाई थी और उसका क्या रीजन था, और उसके अंदर हम जो है वो किस तरीके से हम काम कर रहे थे रिडक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है एक स्टूडेंट ने, तो उन्होंने पूछा है कि हमने पैरम यहाँ पर क्यों भेजा है, ठीक है। तो हमने, जबकि खाली पैरम हमने यहाँ पर भेजा है। अच्छा, अब इसका जो वर्कफ्लो हमारा जो काम चलता है रिडक्स का, वो वर्कफ्लो हमारा इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले आप एक एक्शन को हिट करते हैं, ठीक है। एक्शन को कैसे आप हिट करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी यूजर का आपको डेटा चाहिए, मैं कुछ यूज केसेस आपको इसके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको किसी भी यूजर का आपको डेटा गेट करना है अपने कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये आपको एक तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया यूजर का डेटा गेट करने का। एक सिनेरियो में आपको ये बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक आपका कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर आपको इस स्पेसिफिक पोस्ट के आपको कमेंट्स गेट करने हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्पेसिफिक पोस्ट के आपको कमेंट गेट करने हैं, तो कमेंट गेट करने के लिए आप क्या करते हैं? कमेंट गेट करने के लिए आप ये करते हैं कि जैसे ही आपका ये कंपोनेंट आपका माउंट होता है, तो माउंट होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप एक यूज इफेक्ट कॉल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक आपको छोटा सा, अगर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखा दूं, तो उससे आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, और इस फोल्डर का मैं नाम रख देता हूँ कंपोनेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। एक फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया, इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फोल्डर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कंपोनेंट्स का, अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ सिंगल पोस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब ये मेरी एक सिंगल पोस्ट है,
ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और फाइल मैं यहाँ पर ये जो app.js है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये जो app.js है मेरी, इस app.js के अंदर मेरी पोस्ट लिस्ट हो रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर सिंगल पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये नॉर्मल हमारा जो स्टाइल होता है किसी भी कंपोनेंट को स्टार्ट करने का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंगल पोस्ट फंक्शन सिंगल पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ अपने पास मेरी जो पोस्ट की डिव है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट की डिव के अंदर आपके मल्टीपल चीजें आपकी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल एक आपके पास हो सकती है इमेज, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ डिव में यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका मकसद मेरा ये स्ट्रक्चर बताना नहीं है, इसका मकसद मेरा ये है कि आपको इसका रिडक्स का आपको वर्कफ्लो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये आपकी हो गई इमेज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इमेज। और इसी तरीके से ये आपका होगा कमेंट्स वाला पार्ट, ओके। अच्छा, अब जो कंपोनेंट्स के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैंने यहाँ पर सिंगल पोस्ट बनाया और इस पोस्ट के अंदर मैंने एक इमेज बनाई और एक कंपोनेंट मैंने बनाया, ठीक है। और इसके साथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ यूजर इन्फो, यूजर इन्फो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, असल में ये मेरी यूजर इन्फो आ गई और ये मेरी पोस्ट आ गई और इस पोस्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर मेरे कमेंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कमेंट्स का मुझे यहाँ पर इसके लिस्ट मुझे यहाँ पर करवाना है, ठीक है। अब इसकी लिस्ट करवाने के लिए जाहिर है कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यूज इफेक्ट कब कॉल होता है, मैंने आपको, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट सेशंस के अंदर आपको बताया हुआ है कि यूज इफेक्ट आप कॉल करते हैं जब आपका कंपोनेंट माउंट होता है, तब आपका यूज इफेक्ट ट्रिगर होता है, ये आपका हुक है, ठीक है। तो जब आपका कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट जब आपका माउंट होगा तो वैसे ही आपका यूज इफेक्ट ट्रिगर होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको रिडक्स कॉल यूज इफेक्ट के ऊपर नहीं करना, आपको रिडक्स की एक एपीआई कॉल करनी है लाइक के बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आ रहा है बटन और इसके अंदर बटन पे आपके पास लिखा हुआ है लाइक, और इसके अंदर आप यहाँ पर करते हैं इसके अंदर आप यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक के ऊपर आप यहाँ पर करते हैं फॉर एग्जांपल लाइक क्लिक हैंडलर, ठीक है। मैं आपको इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपको इसका यूज केस में आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर मैंने किया लाइक क्लिक हैंडलर, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एपीआई कॉल करनी है जो कि मेरी लाइक की एपीआई है, ठीक है। अब लाइक की एपीआई मेरी क्या होगी, अब लाइक की एपीआई को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पोस्ट की आईडी मुझे भेजनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पोस्ट की आईडी आपको कहाँ पे मिलेगी, इस पोस्ट की आईडी आपको मिलेगी इस कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये पोस्ट भी आपकी किसी ना किसी एपीआई से रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो उस एपीआई के अंदर आपके पास इस पोस्ट की आईडी होगी जिसको आप यहाँ पर प्रॉप्स के जरिए आप पास करेंगे, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताई भी है। ये बिल्कुल आप इसको ऐसे कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक यूजर लिस्ट आपके पास आ रही है और हर यूजर की लिस्ट की जो आपके एक रॉ है, हर रॉ आपकी एक कंपोनेंट बनी हुई है, ठीक है। एक मतलब एक सिंगल कंपोनेंट बना हुआ है और उस कंपोनेंट को आपने हर रॉ के अंदर आपने यूज किया है, इस तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर मैं एम्प्टी अरे एक यहाँ पर बना देता हूँ पोस्ट लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ नेम वेस पोस्ट कंटेंट, पोस्ट कंटेंट मेरे पास क्या है, दिस इज माय पोस्ट कंटेंट। ये मैं एक बिल्कुल एक ऐसा बना रहा हूँ कि आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये बना रहा हूँ, बाकी ये वाला डेटा आपके पास जो है ये आपका एपीआई से रिटर्न हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि ये पोस्ट लिस्ट मेरे पास यहाँ पर आ रही है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पोस्ट लिस्ट का मैं यहाँ पे एक मैप चलाता हूँ। अच्छा, आप आपके पास जो डेटा नहीं आ रहा है उसका एक रीजन आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास आपने यहाँ पे शायद रिटर्न नहीं करवाया हो, तो इसको आप देख लीजिएगा आपने प्रॉपर्ली इसको रिटर्न करवाया या नहीं करवाया, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया और इस लूप के अंदर मेरी यहाँ पर जितनी पोस्ट है या मेरी यहाँ पर जितनी पोस्ट लिस्ट है उतनी दफा ये लूप चलेगा और उतनी दफा मेरा यहाँ पे ये डिव मेरी रिपीट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी ऐप के अंदर, तो आपको यहाँ पर 4 दफा आपको ये डिव रिपीट होकर नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इस डिव के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास ये जो मैंने पोस्ट सिंगल पोस्ट का जो मैंने आप एक अलग कंपोनेंट बनाया है, इस डिव के बजाय मैं यहाँ पर
रिटर्न करवा देता हूँ सिंगल पोस्ट कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो आपको सिंगल पोस्ट कंपोनेंट अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब सिंगल पोस्ट कंपोनेंट के अंदर क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया हुआ है। अच्छा, सिंगल पोस्ट कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर सिंपल यहाँ पर सिर्फ लाइक का बटन मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ लाइक का बटन प्रिंट करवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर इस पोस्ट का डेटा मुझे यहाँ से पास करना है अपने इस कंपोनेंट के अंदर, तो मैं कैसे पास करूंगा ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। इसको पास करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक प्रॉप होती है, प्रॉप के अंदर आप पास कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पोस्ट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल इसकी प्रॉप यहाँ पर मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ, ठीक है। प्रॉप गेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, प्रॉप्स डॉट पोस्ट सॉरी आइटम डॉट नेम। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, मैंने यहाँ पर नेम ही यूज किया हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने वहां पर नेम यूज किए हुए थे वो नेम मेरे पास यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ओएस ओएस 2 ओएस 3 और ओएस 4, ठीक है। अब ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल ये डेटा मैंने यहाँ पर अभी हार्ड कोड किया हुआ है, जबकि आपके पास ये डेटा आपके पास किसी ना किसी एपीआई से आ रहा होता है। जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने यूजर की लिस्ट की हमने एपीआई इंटीग्रेट करी थी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास मैंने यहाँ पर सिंपल ये डेटा मैंने हार्ड कोड यहाँ पर कर दिया सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास आईडी भी आपके पास फॉर एग्जांपल किसी न किसी एपीआई से आपके पास आ रही है, ठीक है। अब जो आपके पास आईडी यहाँ पर आ रही है वो आईडी आपके पास ऑलवेज ये आईडी आपके पास यूनिक होती है, ठीक है। मतलब आईडी आपकी कभी भी रिपीट नहीं होती है, आईडी आपके पास यूनिक होती है जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कौन सी पोस्ट को आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करते हैं फेसबुक के ऊपर, लेकिन बिहाइंड द सीन किस तरीके से काम हो रहा होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जितनी पोस्ट होंगी हर पोस्ट की अपनी सेपरेट आईडी होगी, और वो सेपरेट आईडी जो है वो आपको अपने यहाँ पे कंपोनेंट पे से आपको भेजनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर इस पोस्ट को आपको लाइक करवाना है, जिस पोस्ट को आपने अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो दैट मीन्स कि आप ओएस 2 वाली पोस्ट को आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर लाइक करते हैं तो लाइक का मतलब ये है कि आप इस पोस्ट के साथ मतलब आप यहाँ पर जब मैं लाइक के बटन पे क्लिक करूंगा तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सी पोस्ट को आपने लाइक किया है, ठीक है। बैकएंड को आपको ऐसे पता चलता है कि आपको उसके साथ साथ आपने जो एपीआई कॉल करनी है उस एपीआई की रिक्वेस्ट के साथ आपको स्पेसिफिक इसकी आईडी भेजनी होगी इस पोस्ट की, या फिर इस जो भी आपका यूजर है, मतलब ये हमारे केस के अंदर ये पोस्ट है, लेकिन आपके केस के अंदर ये इसकी आईडी भी हो सकती है और काफी सारी इसके अंदर जो है वो रेफरेंसेस इसके हो सकते हैं। और पैरामीटर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका एक पैरामीटर हो, पैरामीटर्स आपके पास मल्टीपल पैरामीटर्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है। अब तो इसका जो एक्शन यहाँ पर स्टार्ट होता है वो एक्शन स्टार्ट होता है आपके पास यहाँ पर क्लिक करने किसी ना किसी एक्शन से, वो आपका जो है वो आपके पास एक्शन में आप पास करते हैं, ठीक है। अब इवेंट आपका क्या होता है, इवेंट आपका ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूज इफेक्ट के अंदर से आप अपना यूज इफेक्ट से अगर आप कोई इवेंट अगर आप यूज इफेक्ट से आप स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिडक्स का वर्क फ्लो है वो आपका किसी ना किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट से इसका उसका वर्क फ्लो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने यूज इफेक्ट के अंदर हमने यहाँ पर एक एक्शन हमने कॉल किया था। अच्छा, हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था, हमने यूज इफेक्ट के अंदर से हमने यहाँ पर एक एक्शन हमने कॉल किया था, और इस एक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक फंक्शन हमने कॉल किया था, ठीक है। ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। फाइल हमारी कौन सी है, फाइल हमारी है यहाँ पर एक्शंस के नाम से, एक्शंस के नाम से हमारे पास एक फाइल बनी हुई है यूजर लिस्ट एक्शन, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है लिस्ट यूजर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज क्लियर होगी कि हमने यहाँ पर इसको अलग फाइल के अंदर हमने क्यों किया। अलग फाइल के अंदर करने का रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल आपको रिडक्स सिर्फ एक एक्शन के अंदर आपको इंप्लीमेंट नहीं करना, आपको रिडक्स मल्टीपल एक्शंस के अंदर आपको इंटीग्रेट करना है, मल्टीपल सिनेरियोस के अंदर आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिस्ट यूजर्स के साथ हमने इंटीग्रेट किया है, हो सकता है आपको नेक्स्ट फेज के अंदर आपको ये लाइक के साथ भी आपको इंटीग्रेट करना पड़े, आपको पोस्ट लिस्ट के साथ आपको इंटीग्रेट करना पड़े। तो इस तरीके से आपको काफी सारी एपीआई कॉल्स आपको यहाँ पर करनी होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर बेटर ये होता है कि आप यहाँ पर जितनी आप एपीआई कॉल करें उतने आप यहाँ पर अलग अलग फाइल बना दें, ताकि आपका कोड जो है
वो आपका रीडेबल कोड रहे, और अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है तो वो आपको बहुत ज्यादा आसानी के साथ आप उसकी मॉडिफिकेशन आप कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको लास्टली मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने बताया था कि आप जब आप रिडक्स के ऊपर जब आप काम करते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको फंक्शंस की सबसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फंक्शंस की प्रैक्टिस आपको विद एक्सपोर्ट और विदाउट एक्सपोर्ट। विद एक्सपोर्ट और विदाउट एक्सपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। विद एक्सपोर्ट आपका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल पोस्ट का एक मेरे पास यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है, एक कंपोनेंट बना हुआ है। अच्छा, विद एक्सपोर्ट का मतलब, विदाउट एक्सपोर्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं। विदाउट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका सेम इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तब जाके आपको जो है वो कंपोनेंट को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका वो फंक्शन किसी और फाइल के अंदर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि आपको उस फंक्शन को वहां से आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस फंक्शन को दूसरी फाइल के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मैं आपको इसकी इस तरीके से देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फंक्शन यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन, या फिर मैं यहाँ पर सिंपल कॉन्स्ट डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट टेस्ट टेस्ट विदाउट इंपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक कॉन्स्ट यहाँ पर सिंपल बनाया जिसको मैंने यहाँ पर बताया टेस्ट विदाउट इंपोर्ट। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल अलर्ट करवा देता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, अलर्ट के अंदर मैं बोलता हूँ भाई इसको इट्स ट्रिगर्ड। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पर एक फंक्शन मैंने यहाँ पर लगाया। अब इस फंक्शन को मैं यहाँ पर जैसे ही मैं लाइक के ऊपर क्लिक करूंगा तो लाइक के ऊपर क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पर टेस्ट विदाउट इंपोर्ट कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही लाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा इट्स ट्रिगर्ड। ठीक है, इट्स ट्रिगर्ड आपको क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे ही मैं लाइक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये एक हैंडल एक फंक्शन कॉल होगा, ये वाला। और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया है टेस्ट विदाउट इंपोर्ट के नाम से, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास किसी और फाइल के अंदर बना हुआ है। कोई और फाइल मेरी क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक फोल्डर बना हुआ है कॉमन के नाम से, और इसके अंदर मेरी एक फाइल बनी हुई है रीयूजेबल के नाम से। ठीक है, ये अभी खाली फाइल है बिल्कुल, और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर मैं यहाँ पर इस टेस्ट विदाउट इंपोर्ट को मैं इस फाइल के अंदर में रख देता हूँ ले जाके। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो अब यहाँ पर ये मुझे दे रहा है एरर। एरर ये मुझे क्यों दे रहा है, एरर ये मुझे इसलिए दे रहा है क्योंकि अब इस फाइल को नहीं पता कि टेस्ट विदाउट इंपोर्ट क्या है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? अगर कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, अब इस वाली फाइल को नहीं पता कि ये टेस्ट विदाउट इंपोर्ट क्या है एक्चुअली, क्योंकि पहले तो हमने यहाँ पर इसी फाइल के अंदर डिफाइन किया हुआ था, तो अब वो क्लिक हो रहा था वहां पर। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे देगा एरर। एरर ये मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया है वो इस फाइल को नहीं पता कि ये फंक्शन क्या है। अब इस फाइल को बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट तो कर दिया। एक्सपोर्ट मैंने क्यों किया, एक्सपोर्ट करने का रीजन ये है कि इस फाइल को मैं दूसरी किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करवा के मैं उसको यूज कर सकूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो दैट मीन्स के अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करवाऊंगा तो मैं किसी और फाइल के अंदर मैं उसको यूज नहीं कर सकता जब तक मैं इसको इस फाइल से मैं एक्सपोर्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट टेस्ट विदाउट इंपोर्ट कॉमन रीयूजेबल। ठीक है, तो इसको मुझे इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके मैं इसको इस फाइल के अंदर अब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो ये मेरा मतलब था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ यूज करने का, कि अगर आप इसको इंपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करें और एक्सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस करें तो मतलब विदाउट इंपोर्ट और विद इंपोर्ट। ठीक है, अगर आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है।
ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके अंदर हमने यहाँ पर फंक्शन जो हमने यूज किए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया कि अभी फंक्शन हमने जो हमने यूज किए हैं एक्शन का, तो वो फंक्शन आप किस तरीके से आप यूज करते हैं। ठीक है, अब एक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, अब आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि एक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक्सपोर्ट करवाया फंक्शन, ताकि मैं इसको अपने कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकूं। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करवाया, और एक्सपोर्ट करवाने के बाद अब ये जब ये फंक्शन मेरा कॉल होगा, फॉर एग्जाम्पल इसके क्लिक करने के ऊपर या किसी लोड करने के ऊपर, मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस फंक्शन के अंदर में यहाँ पर ये वाला कोड मेरा ट्रिगर हो जाएगा, मतलब ये वाला कोड मेरा रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब ये कोड मेरा ये कोड जब रन हो जाएगा तो उसके अंदर मेरे पास क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया है जो कि इंपोर्ट हुआ है किसी और फंक्शन, किसी और फाइल से। ठीक है, अब ये जो फाइल बनी हुई है इस फाइल का भी सेम कॉन्सेप्ट है, मतलब इस फंक्शन के अंदर एक और मैंने फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और लिस्ट यूजर्स के फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया, और उस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, उस फंक्शन के अंदर काम हो रहा है कि आपकी एपीआई कॉल होके वो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स के अंदर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाया हुआ है। अब रिटर्न रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब ये होता है कि जब आप इस फंक्शन को जब आप कॉल करें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेस्ट विदाउट इंपोर्ट मैंने यहाँ पर कॉल किया। ठीक है, अब टेस्ट विदाउट इंपोर्ट के बजाय मैं यहाँ पर इसको एक थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। मीनिंगफुल नेम के अंदर मैं इसको नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गेट काउंट डेटा, या फिर मैं दे देता हूँ गेट टोटल काउंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मीनिंगफुल नेम दिया ताकि आपको अब समझ में आए कि इसका रिटर्न किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक मैंने मीनिंगफुल नेम दिया, और इस मीनिंगफुल नेम के साथ मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पर कॉल किया, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ। रिटर्न में यहाँ पर क्या करवाता हूँ, हेलो, या रिटर्न करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन में यहाँ पर कर देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। टोटल टोटल के अंदर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100 प्लस 130 प्लस 200। ठीक है, और ये टोटल को मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या होगा कि 100 प्लस 130 प्लस 200 जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा यहाँ पर गेट टोटल काउंट के अंदर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर गेट टोटल काउंट को मैं यहाँ पर इस तरीके से कॉल करने के बजाय मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ console.log, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ टोटल। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ लाइक के ऊपर, तो अब आपको यहाँ पर रिटर्न के अंदर अब आपको क्या नजर आ रहा है, अब आपको रिटर्न के अंदर इसका काउंट नजर आ रहा है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में, एक चीज आप अगर नोटिस करें यहाँ पर, तो हमने क्या किया हुआ था, मैं इसको पुराने वाले फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ ताकि वो चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमारा पुराना वाला फंक्शन था टेस्ट विदाउट इंपोर्ट, और ये हमारा फंक्शन है नया वाला गेट टोटल काउंट। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है, इसके अंदर हमने यहाँ पर अलर्ट करवाया हुआ है, लेकिन अलर्ट हमने करवाया हुआ है रीयूजेबल के अंदर। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न करवाया हुआ है जो भी हमारा टोटल है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन के अलग अलग यूजेज है जो मैं अभी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो सिंगल पोस्ट है, अब सिंगल पोस्ट के अंदर एक हमारे पास लाइक क्लिक हैंडलर है। ठीक है, लाइक क्लिक हैंडलर के अंदर एक मैं यहाँ पर और कर देता हूँ बटन कैलकुलेट टोटल। ठीक है, और मैं इसको बता देता हूँ ऑन क्लिक कैलकुलेट टोटल हैंडलर। ठीक है, इसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वही रिटर्न करवा देता हूँ जो हमने पहले रिटर्न करवाया हुआ था। टेस्ट विदाउट इंपोर्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया है कि मैंने लाइक के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरा अलर्ट कॉल होगा। अलर्ट कहाँ से कॉल होगा, रीयूजेबल के अंदर टेस्ट विदाउट इंपोर्ट में यहाँ पर मैंने अलर्ट
यहाँ पर कॉल किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट टोटल हैंडलर के अंदर क्या होगा, कैलकुलेट टोटल हैंडलर के अंदर गेट टोटल काउंट कॉल होगा, जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अलर्ट के बजाय मैंने यहाँ पर एक वैल्यू रिटर्न करवाई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अब जैसे ही मैं लाइक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास इट्स ट्रिगर्ड के नाम से मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पर कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो कैलकुलेट टोटल के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास टोटल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है जो भी मैंने यहाँ से रिटर्न करवाया हुआ है, ठीक है, 100 + 130 + 200। तो ये आपका डिफरेंस होता है, आप किसी भी फंक्शन के अंदर आप यहाँ से जब रिटर्न करवाते हैं तो इस रिटर्न वैल्यू को आप यहाँ पर अपने कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर यूज करने से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर एक स्टेट बना देता हूँ, स्टेट जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ स्टेट के बारे में, ठीक है। स्टेट में यहाँ पर एक बना देता हूँ, स्टेट के अंदर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ 0 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ टोटल, सेट टोटल, ठीक है। अच्छा, अब जो भी मेरे पास यहाँ पर काउंट रिटर्न हो रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक सेट टोटल के अंदर मैं यहाँ पर इसको सेट करवा देता हूँ। जो भी यहाँ पर मेरे पास काउंट रिटर्न होगा वो यहाँ पर सेट टोटल के अंदर सेट हो जाएगा इसके क्लिक करने के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ कैलकुलेट टोटल के अंदर, मैं यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल टोटल। टोटल मैंने क्या यूज किया, मैंने जैसे कि हमने यहाँ पर यूज स्टेट यूज किया हुआ है। यूज स्टेट के अंदर आपके पास यहाँ पर एक आपका ये फंक्शन होता है और ये आपकी वैल्यू होती है जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर 0 की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या नजर आ रही है, आपको यहाँ पर 0 की वैल्यू नजर आ रही है। अब 0 आपको क्यों नजर आ रहा है, 0 आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 सेट करी है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है वो यहाँ पर 430 हो गई, ठीक है। 430 मेरी वैल्यू यहाँ पर कैसे हो गई, 430 वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ऐसे हुई कि जैसे ही मैंने यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के ऊपर क्लिक किया इस बटन के ऊपर, तो थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट टोटल के ऊपर मैंने क्लिक किया तो क्लिक करते ही मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन मेरा कॉल होता है। इस फंक्शन के अंदर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया हुआ है जिसने रिटर्न करवाया हुआ है टोटल। और इस वैल्यू को जो भी यहाँ पर मेरे पास रिटर्न में वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर सेट करवा दिया अपने स्टेट के अंदर। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें, मैं अभी आपको इसको और ज्यादा क्लियर करके बता देता हूँ। देखिए, फंक्शन के आपके पास दो अलग अलग टाइप्स होते हैं, एक आपके पास नॉर्मल फंक्शन होता है जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक आपके पास एरो फंक्शन होता है। तो एरो फंक्शन आपके पास जो है ये ES6 की प्रैक्टिस है। ES6 के अंदर आपके पास यहाँ पे ये एरो फंक्शन आपके पास होते हैं जो कि आपकी रेंडर के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बेटर करते हैं, ठीक है। जी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी का, ऑल क्लियर? ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास यहाँ पर जो टोटल वैल्यूज हैं वो टोटल वैल्यू आपके पास किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या करवाया, यहाँ पर मैंने एक पैरम्स मैंने पास करवाया। पैरम्स आपके पास क्या होते हैं, पैरम्स मैंने आपको बता दिया कि पैरम्स आपके जो होते हैं वो आप API रिक्वेस्ट के साथ आप भेजते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी एक पोस्ट को आप अगर अपडेट कर रहे हैं या फिर किसी एक पोस्ट को आप लाइक कर रहे हैं तो उस पोस्ट की ID वगैरह जो है आप पैरम के साथ भेज सकते हैं। ये उसका मैंने आपको यूज केस बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि जब हम काम करते हैं रिडक्स के ऊपर, तो रिडक्स के अंदर हमारा जो वर्क फ्लो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा कंपोनेंट से। कंपोनेंट से हम यहाँ पर एक एक्शन कॉल करते हैं। इस एक्शन के अंदर ये एक्शन एक्चुअली हमारा एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर कॉल किया। इस एक्शन के अंदर हमने यहाँ पर एक डिस्पैच हम कॉल करते हैं। डिस्पैच के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट रिडक्स के सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आप रिडक्स कॉल करते हैं तो रिडक्स के अंदर आपको
कोई ना कोई आपको टाइप डिस्पैच करनी पड़ती है। टाइप में क्या होता है, आपके पास दो आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जब भी आप रिडक्स के अंदर कोई भी एक्शन को जब आप डिस्पैच करते हैं। एक आपको बतानी होती है टाइप, और उसके बाद आपको बताना होता है जो भी उसकी आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बतानी होती हैं जो कि आप रिडक्स के अंदर आप अपनी एक्शन से आप रिड्यूसर के अंदर आप भेजते हैं। ठीक है, रिड्यूसर आपका क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि रिड्यूसर आपका होता है जो कि आपकी मल्टीपल स्टेट्स को मैनेज करता है आपके एक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब इसकी जो मैंने आपको इस एग्जांपल दी थी, अच्छा इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि मैं आपको आगे सेशन के अंदर मैं आपको इसका आगे कंटिन्यू कर सकूं। इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।